जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शिव की कृपा से छठा अध्याय सुना रही हूँ। शिव पुराण के शरण की विधि सुनिए। सौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आप परम शैवी हैं, इसीलिए कृपया कर शिव पुराण के श्रवण की विधि भी कहिए, जिससे श्रोतागण संपूर्ण फल को प्राप्त कर सके। सूत जी बोले, हे सौनक जी, अब संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि सुनिए। प्रथम ज्योतिषी को बुलाकर पुराण की निर्विघ्न समाप्ति के हेतु शुभ मुहूर्त दिखवाएं। फिर उसके अनुसार देश देश में पत्र भेजे कि यहाँ शिव कथा होने वाली है, इसीलिए शुभार्थी सज्जन शीघ्र पधारने का कष्ट करें। शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को दूर दूर से भी आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। शिवालय, तीर्थ, वन अथवा घर में ही शिव महापुराण के श्रवण का उत्तम स्थल बनवाएं। पृथ्वी को गोबर से लीप कर शुद्ध कर लें और घर की फालतू चीजों को वहां से हटा दें। फिर केले के खंभों से कुछ ऊंचा एक शोभायमान मंडप बनाकर उसके चारों ओर बंदरवाल ध्वजा पताका लगाकर फल फूलों से युक्त वितान लगावें और वक्ता को भी सुंदर एवं सुखदायक आसन प्रदान करें। श्रोताओं के बैठने के लिए भी उत्तम प्रबंध करें। विवाह उत्सव की भांति ही इस कार्य में भी संलग्न हो जाएं और अन्य लौकिक चिंताओं को त्याग दें। उत्तर की ओर मुख करके वक्ता और पूर्व की ओर मुख करके प्रमुख श्रोता को बैठाना चाहिए। वक्ता की ओर श्रोताओं के मुख होने चाहिए। जब पौराणिक ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठे तो कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार न करें, क्योंकि वह बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्री और दुर्बल पुराणज्ञ पुण्य आत्माओं से सदा वंदनीय है। जन्म से एवं गुण से तो कई गुरु होते हैं, परंतु गुण ज्ञाता परम गुरु है। पुराणज्ञ से बढ़कर और कौन गुरु हो सकता है, जो करोड़ों जन्मों में कष्ट उठाते हुए मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। परंतु वक्ता भी शुद्ध, चतुर, शांत, साधु एवं दयालु होना चाहिए कि सूर्य उदय से लेकर 3:30 पहर तक इस शिव महापुराण की कथा को कहे। अथवा कीर्तन करने वाले को उचित है कि वह मल मूत्र त्यागने के लिए मध्याह्न में 2 घड़ी पर्यंत कथा विराम करे। वक्ता को कथा आरंभ से 1 दिन पूर्व शौर कर्म करा लेना चाहिए और सारे नित्य कर्म भी संक्षेप में करते रहना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए एक संशय छेदन करता विद्वान भी वक्ता के पास बिठाना चाहिए। कथा निर्विघ्न समाप्त हो, इसीलिए प्रथम व्यास जी तथा पुस्तक की पूजा करें। तदंतर श्रोता को श्रद्धा भक्ति सहित एकाग्र चित्त होकर आदर पूर्वक शिव महापुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। अनेक कर्मों में भ्रांत चित्त, काम, क्रोध आदि 6 विकारों से युक्त व्याभिचारी, पाखंडी एवं वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। संसारिक चिंता, धन, ग्रह, पुत्र आदि की चिंता त्याग कर पवित्र मन से कथा में चित्त लगाने वाला ही उत्तम फल पाता है। श्रद्धा भक्ति से युक्त, अन्य कार्यों में लालसा से रहित, वाणी रोकने वाला शुद्ध श्रोता ही पुण्य का भागी होता है। जो नराधर्म भक्तिहीन इस कथा को सुनते हैं,
उन्हें कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्म में दुख पाते हैं। जो पुराण की पूजा यथाशक्ति भेंटों के द्वारा न करके इस कथा को सुनते हैं, वे मूर्ख, दरिद्री एवं अपवित्र होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, भोगांतर में उनकी दरादरी संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी विष्ठा उन्हें खिलाते हैं। जो इस कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं, वे नरक यातनाएं भोगकर कौवे बनते हैं। और जो विरादी आसन कुर्सी पर बैठकर कथा को सुनते हैं, वे नरक भोगकर वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम किए बिना कथा में बैठते हैं, वे सब नरक भोगकर अर्जुन के वृक्ष बनते हैं। जो निरोगी होते हुए भी लेटकर कथा सुनते हैं, वे नरकों को भोगने के बाद अजगर आदि बनते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें नरक में गुरु सैया पर चढ़ने का पाप भोगना पड़ता है। पैर बांधकर कथा सुनने वाले मनुष्य के पुत्र पापी एवं कुल में कलंकी होते हैं। जो वक्ता की तथा इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं, वे नरक भोगकर 100 बार कुत्ते की योनि पाते हैं। जो कथा के समय बुरे वचन निकालते हैं, वे नरक भोगकर गधे की योनि पाते हैं। जो इस पवित्र कथा को कभी नहीं सुनते, वे नरक भोगकर जंगली शुक्र बनते हैं। जो दुष्ट कथा कीर्तन में बाधा डालते हैं, वे करोड़ों वर्ष नरक भोगने के बाद ग्राम शुक्र बनते हैं। ऐसा विचार कर श्रोता वक्ता दोनों को सदाचार करते हुए भक्ति पूर्वक प्रसन्नचित और शुद्ध भाव से कथा कहानी सुननी चाहिए। नित्य कर्म करके संक्षेप में प्रायश्चित भी करे, नवग्रह पूजन और पुस्तक का पूजन भी करे। इसके बाद श्रद्धा भक्ति सहित हाथ जोड़कर विनीत भाव से पुस्तक को शिव रूप समझ इस प्रकार स्तुति करें। हे महाशिव पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवणों के लिए सुखदायक हो, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा यह संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको ही सफल करना है। हे शिव, मैं आपका दास हूँ और भव सागर में निगम हूँ। कर्म रूप ग्रहों से पकड़ा गया दीन हूँ, अतः मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव महापुराण को साक्षात शिव जानकर स्तुति करें, व्यास जी की पूजा करें। शिव पूजन की बहाती ही पुष्प, वस्त्राभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से वक्ता का भी पूजन करें। फिर हाथ जोड़कर वक्ता से निवेदन करें कि हे भगवान, आप शिव शास्त्र विशारद श्री व्यास रूप हो, अतः आप शिव कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कीजिए। शिव पंचाक्षर मंत्र के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, जो कि शिव पंचाक्षर मंत्र को भक्ति सहित जपते रहे। हे सौनक, यह मैंने कथा के श्रवण की विधि श्रोता वक्ता आदि भक्तों के लक्षणों सहित वर्णन की है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? 6वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 7वां अध्याय श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम। सुनिए। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने यह परम पवित्र और अद्भुत कथा तो सुना दी,
अब आप कृपया करके लोक के कल्याणार्थ शिव पुराण के श्रोताओं के नियम सुनाइए। सूत जी बोले, हे सोनक, दीक्षा रहित लोगों को कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। कथा वृत्ति को ब्रह्मचार्य, भूमिशयन, पत्रावली पर भोजन करना चाहिए, परंतु भोजन कथा समाप्ति के बाद ही करें। शुद्ध होकर भक्ति पूर्वक शिव पुराण सुनते हुए उपवास करके दिन में एक समय ही भोजन करें। घृतपान, दुग्धपान अथवा फलहार करते हुए कथा अवधि तक एक बार ही भोजन करें, अथवा एक समय केवल खीर खाकर ही व्रत करते हुए कथा सुने। इससे सुख पूर्वक रहकर कथा में विघ्न पड़ने का भय नहीं रहता। भारी दालें, जल, अन्न, निष्पाप चोरा या राजशिवी के बीज, मसूर की दाल, बासी अन्न, ये चीजें खाना इस कथा के सुनने वाले को वर्जित है। प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली वस्तुएं एवं मांस संज्ञक चीजें खाना अति निषेध है। बैंगन, कलिंद, मूली, पेठा, नालिका शाक, भुना मूल, इन्हें कथा वृत्ति कदापि सेवन न करें। कामादि विकार, ब्राह्मणों की निंदा आदि न करें। श्रोता रजस्वला स्त्री को न देखे। स्त्री श्रोता कथा अवधि तक पति संग न करे। ब्राह्मण द्रोही एवं वेद विरोधी से श्रोता वार्तालाप न करे। सत्य, शुद्धता, दया, मौन, साधुता, विनय, उदार चित्त आदि गुण श्रोता में होने चाहिए। श्रोता निष्काम हो अथवा सकाम हो, नियम से कथा सुने। इससे सकाम को कामना सिद्धि और निष्काम को मुक्ति प्राप्त होती है। दरिद्र, रोगी, पापी, निर्भोगी, निसंतान पुरुष इस कथा का श्रवण करें। सातों प्रकार की कांति, वंधा, दुष्ट स्त्रियां एवं जिसका गर्भ स्थान होता है, यह उत्तम कथा सुने। इस शिव महापुराण की कथा के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मानने चाहिए। इस उत्तम दिनों में यदि अल्प वस्तु भो विधि से दान दी जाए तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत विधि पूरी करके कथा सुनकर परम आनंद युक्त उद्यापन भी करें। इसके उद्यापन धनी लोगों को 14 के दिन करना चाहिए। गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं है, क्योंकि शिवजी के निष्काम भक्त हैं। वे श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार परायण के यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक शिव पूजन करना चाहिए। शिव पूजन की भांति ही पुस्तक का भी पूजन करें। इसके बाद उसी प्रकार वक्ता का भी पूजन करें। पुस्तक आच्छादन के लिए नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोर दें। जो पुराण के लिए नवीन वस्त्र एवं रेशमी डोर देते हैं, वे इस युग में ज्ञान अथवा भोग संपन्न होते हैं। वक्ता को बहुमूल्य वस्तुएं, अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण और दिव्य पात्र देने चाहिए। जो लोग पुस्तक के आसन के लिए कंबल, रेशमी वस्त्र, चौकी, पाट आदि देते हैं, वे स्वर्ग में पहुंचकर मनोइच्छित भोगों को भोगकर एक कल्प ब्रह्मलोक में निवास करके फिर शिवलोक में जाते हैं। इस प्रकार वक्ता का पूजन करके सहायक पंडित का भी वक्ता से कुछ कम धन द्वारा पूजन करें। फिर अन्य आए हुए ब्राह्मणों का
धन धान आदि से सत्कार करें और गायन बाजे नृत्य आदि से आनंदोत्सव मनाएं। श्रोता आदि विरक्त हो तो दूसरे दिन जो शिव ने श्री रामचंद्र जी की प्रीति कही है उस गीता का पाठ करें। श्रोता आदि गृहस्थी हो तो कर्म की शांति के लिए शुद्ध हवि के द्वारा हवन करें। रुद्र संहिता के प्रति श्लोक में अथवा तन्मयता से गायत्री मंत्र से केवया इस पुराण के तत्व अथवा मूल मंत्र से होम करें। न्यून आदि दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे सब सफल हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। 11 ब्राह्मणों को मधु तथा खीर से भोजन करावें और दक्षिणा दें। शक्ति होने पर 3 पल जितने सोने का सुंदर सिंहासन बनवा कर शिव संतुष्टि के लिए दान करें। इसी दान के प्रभाव से एवं पुराण दान के प्रभाव से शिव जी के अनुग्रह से मनुष्य भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे शौनक जी, यह मैंने आपको शिव महापुराण का महत्व विधि सहित सुनाया है। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है? शिव पुराण सब पुराणों में शिरोमणि है। जो प्राणी इस जगत में सदा शिव का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी शिव गणों की स्तुति करती रहती है, वे इस अपार भव सागर से सहज ही तर जाते हैं। जय मेरे भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले। कल हम विदेश्वर संहिता का पहला अध्याय सुनेंगे। टाइम वही 6 बजे। जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले।